नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट रुंगटा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करेंगे। ब्रेन ट्यूमर का क्या, कैसे, क्यों होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके अगर पता लगने के लिए इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है और कहाँ पर दिखाएं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर दिमाग के अंदर गठान को बोला जाता है। गठानें दोनों टाइप से हो सकती हैं। एक बिनाइन बोलते हैं जो कि ग्रो करती हैं, उनका जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जो स्थान को ऑक्यूपाई करती हैं, उसकी वजह से ब्रेन पे दबाव होने की वजह से उससे हमारे मरीज को लक्षण आते हैं। और एक होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जो कि दूसरे शरीर के अंगों के ट्यूमर की वजह से ब्रेन में आ सकता है और वो वहाँ पे ग्रो करते हैं और वो वहाँ पे ब्रेन में दबाव डालते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। एक ब्रेन के अंदर स्वतः ही ट्यूमर बनते हैं, जैसे कि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में, उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी काउंट किया जा सकता है, क्योंकि ये ट्यूमर इलाज करने के बाद भी रिकरेंस बहुत कॉमन होता है और इसमें रेडिएशन की आवश्यकता पड़ती है। अब जो ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर्स हैं, इनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर जनरली जिस स्थान पर ब्रेन के अंदर ग्रो करते हैं, उस स्थान पर जिस पार्ट को दबा रहे होते हैं, उस पार्ट के फंक्शंस को में कमी आती है। अब वो पार्ट जैसे वहाँ पे अगर बोलने के लिए काम करता है या सुनने के लिए काम करता है या अपना हाथ पैरों को कंट्रोल करता है, तो उनमें इफेक्ट आ सकता है, जैसे कि बोली का जाना, जिसे एफेजिया बोलते हैं, हो सकता है, या सुनाई कम देना, जैसे कि सीपी एंगल ट्यूमर्स जो कि ब्रेन स्टेम के पास होते हैं, वहाँ पे हो सकता है, या हाथ पैरों में कमजोरी आना, जिससे कि ब्रेन पे दबाव आ रहा होता है, जिससे हाथ पैर कंट्रोल हो रहे हैं, उसकी वजह से हो सकते हैं। ब्रेन के जो मेनली सिम्टम्स होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स के, प्राइमरीली जो सबसे शुरुआत में होते हैं, वो हेडेक होता है, जो कि मॉर्निंग हेडेक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि मरीज को सुबह सुबह मॉर्निंग में जस्ट उठने से पहले उठने के टाइम पे सर दर्द होता है और वॉमिटिंग होती है, जिससे उल्टियाँ आती हैं। ये हो सकता है बार बार, और उसको कि वॉमिटिंग के बाद उसके सर दर्द में कमी आ जाती है। या बहुत से मरीज मिर्गी के दौरों के साथ में भी प्रेजेंट करते हैं कि मरीज को दौरे आ रहे होते हैं, एक साइड में कमजोरी आ सकती है, ऐसे भी लक्षण हो सकते हैं। या बोलने, सुनने, देखने में भी दिक्कत आ सकती है। अगर कोई ट्यूमर, अगर पानी, जो ब्रेन के अंदर पानी होता है, उसको अगर रुकावट कर रहा है, तो उससे अगर हाइड्रोकेफलस बन रहा है, तो उस मरीज को उल्टियों, सर दर्द के साथ में दिखाई देने में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पानी जब बढ़ता है दिमाग में, तो वो आँखों की नसों पे भी प्रेशर करता है, तो उसकी वजह से मरीज को दिखाई देने में भी कमी आती है, या दो दिखाई देते हैं, या ब्लरिंग ऑफ विजन होना चालू हो जाती है। ये सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के हो सकते हैं। और अब ऐसे कंडीशन में अगर आपके मरीज को ऐसी ये लक्षण हैं, तो आप क्या करें। आप अपने नियर बाय या पास में किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, जिससे कि वो आपका मरीज का सिटी और एमआरआई करा सकें। सिटी स्कैन में जनरली ट्यूमर्स प्राइमरी सबसे पहले सिटी स्कैन किया जाता है, सिटी स्कैन में ट्यूमर्स देखा जाता है, लेकिन कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि सिटी स्कैन पे नहीं आ सकते, जैसे लो ग्रेड ग्लायोमा होते हैं, या जैसे एपिडर्मोइड ट्यूमर है, तो एमआरआई ही बेस्ट होती है इस कंडीशन में। तो एमआरआई ब्रेन कराई जाती है। एमआरआई ब्रेन में कॉन्ट्रास्ट भी दिया जाता है, जो कि उस ट्यूमर को एनहांस कर देता है, जो एमआरआई में अच्छे से दिखता है। तो उस ट्यूमर को देखने में एमआरआई को, डॉक्टर को पता चलता है कि भैया इस जगह पर ट्यूमर है, इसके लिए ये तरीका रहेगा ऑपरेशन का, इस तरह से अप्रोच किया जा सकता है और इस तरह से इलाज किया जा सकता है, वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जब ट्यूमर का पता लगने के बाद ट्यूमर को इलाज किया जाता है। अगर ट्यूमर मल्टीपल होते हैं, जैसे कि दूसरे अंगों से आया है, तो अगर बहुत सारे ट्यूमर्स की गांठें हैं ब्रेन के अंदर, तो उनका इलाज करना पॉसिबल नहीं होता। उस टाइम उनके लिए रेडिएशन लगाए जाते हैं। और अगर एक ट्यूमर एक बड़ी गांठ है जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, तो उसका ऑपरेशन करके उस ट्यूमर को निकाला जाता है। अब एक तो ट्यूमर का इलाज ऑपरेशन से किया जाता है। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि जो छोटे होते हैं 3 सेंटीमीटर से कम, उनमें गामा नाइफ सर्जरी भी कर सकते हैं, जैसे कि सेरेब्रोपोंटाइन एंगल ट्यूमर होता है, जो कि अपना छोटा जो नर्व को कंप्रेस कर रहा था, अगर वो छोटा होता है तो उसके लिए
गामा नाइफ रेडिएशन भी दिया जाता है। और अगर वो ट्यूमर बड़ा है तो ऑपरेशन करना आवश्यक होता है। ऑपरेशन के बाद अगर ट्यूमर रह जाता है, छोटा पार्ट रह जाता है, तो उसके लिए रेडिएशन लगते हैं। अब ब्रेन के ट्यूमर्स के टाइप्स होते हैं, जैसे मेनिंजियोमा होते हैं, एपिडर्मोइड ट्यूमर हैं, या अरेक्नोइड सिस्ट भी एक ट्यूमर में होती है, लेकिन वो सिस्टिक थैली, पानी की थैली में की गांठें बन जाती हैं। उनमें कोई रेडिएशन की ज़रूरत नहीं होती अगर बिनाइन ट्यूमर है तो। लेकिन ग्लायोमा में जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें तो रेडिएशन की ज़रूरत नहीं होती अगर ट्यूमर नहीं बचा है तो। बाकी सब में रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। और इनका अगर ऑपरेशन द्वारा इलाज किया जाता है तो आप अपने मरीज़ के ऑपरेशन कराने से कतई घबराएं नहीं, और आप समय पर रहते डॉक्टर की सलाह लें। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।